सूरह अत-तलाक। जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के मुताबिक तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। उन्हें उनके घरों से मत निकालो और न वे खुद निकलें, मगर जब वे कोई खुली बेहयाई करें। और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो कोई अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो उसने अपने ही ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। फिर जब वे अपनी इद्दत पूरी करने के करीब हों तो उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से अलग कर दो। और दो आदिल न्याय प्रिय व्यक्तियों को गवाह बना लो और गवाही अल्लाह के लिए ठीक ठीक अदा करो। ये बात है जिससे उसे नसीहत मिलती है जो बाखुदू अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वह निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा रखे तो वह उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा ठहराया है। और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी से निराश हो गई हों, अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और उन औरतों की भी जिनको माहवारी न आई हो। और गर्भवती औरतों की इद्दत यह है कि वे अपना बच्चा रख दें। और जो अल्लाह से डरेगा वह उसके कामों में आसानी पैदा कर देगा। यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा तो वह उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसका बड़ा इनाम देगा। उन तलाकशुदा औरतों को उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो अपनी हैसियत के मुताबिक, और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए न सताओ। और अगर वे गर्भवती हों तो उनके बच्चे के जन्म तक उनका खर्च उठाओ। फिर अगर वे तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी मजदूरी दो और आपस में अच्छे तरीके से मशविरा करो। और अगर तुम में झगड़ा हो जाए तो कोई और औरत उसे दूध पिला लेगी। तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, और जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वह अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह तंगी के बाद आसानी पैदा कर देता है। कितनी ही बस्तियां थीं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म का उल्लंघन किया, तो हमने उनका सख्त हिसाब और उन्हें भयानक सजा दी। तो उन्होंने अपने काम का बुरा अंजाम चखा और उनका अंजाम घाटा ही घाटा रहा। अल्लाह ने उनके लिए सख्त सजा तैयार कर रखी है। तो ए अक्ल वालों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र आओ कुरान उतारा है, एक रसूल जो तुम्हें अल्लाह की स्पष्ट आयतें पढ़कर सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और अच्छे काम करने वालों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छे काम करे उसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वे उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए अच्छा रिज़्क़ रखा है। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन से भी उतने ही। उनके दरमियान उसका हुक्म उतरता रहता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और यह कि अल्लाह ने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है।